तो कल हमने एनपीओ के अंदर क्या कर लिया था? कल हमने एनपीओ के अंदर क्वेश्चन 40 और 41 करा था। हम इनकम एक्सपेंडिचर की प्रैक्टिस करने के लिए अभी एक क्वेश्चन 43 और 45 करेंगे और उसके बाद बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो 44 क्वेश्चन देखना सर, 43 नहीं सॉरी सर 44 करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? 44 क्वेश्चन सर। इसमें कुछ बातें अच्छी हैं तो इसलिए इसे कवर कर लेते हैं। ठीक, तो इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाओ। तूने कहा सर इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट कैसे बनाना है? सिंपल सर, ये कौन सा हाथ होता है? ऐसे मोड़ूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर, राइट हैंड साइड में इनकम लिखना है तुम्हारे को। ठीक है, एक पेज पूरा दे देना सर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को, एक्सपेंडिचर इधर इनकम इधर। ओके सर, बनाओ। सर हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं जयपुर स्पोर्ट्स क्लब के लिए। किसके लिए काम कर रहे हैं? जयपुर स्पोर्ट्स क्लब। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21। तो मैंने फॉर्मेट बना लिया, आपने भी मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लिया होगा। सर अब ध्यान से पेमेंट साइड को देखना, और पेमेंट साइड में रेंट लिखा है सर। तो रेंट हमारा खर्चा हुआ, और ये जो हमने रेंट पे करा है 60,000, इसके अंदर पिछले साल का कितना? क्योंकि हमारा साल 20-21 है और इसमें पिछले साल का कितना पे कर दिया हमने? हमने पिछले साल का पे कर दिया 15,000, यानी पिछले साल नहीं दिया होगा तो ये आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग है। हमारे को सिर्फ इस साल के खर्चे लेने हैं, जो खर्चा इस साल का है, और कमाई भी इसी साल की लेनी है। तो इस साल का खर्चा कितना होगा? 60 माइनस 15, 45,000। तो देखो मैं लिख के दिखा देता हूं इसे। टू रेंट, इनर कॉलम में लिखा 60 माइनस आउटस्टैंडिंग, कौन सा है? पिछले साल नहीं दिया था तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग 15, और ये 45 मैंने खर्चों में लिख दिया। ठीक है, ओके सर। सर उसके बाद ना इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है, और इंश्योरेंस प्रीमियम में अगले साल का कितना है? अगले साल का 15 है, तो एडवांस अटेंड है, और एडवांस अटेंड भी क्या होता है? माइनस होता है। वो तुम्हारे को पहले से पता, आउटस्टैंडिंग अटेंड प्लस आउटस्टैंडिंग अटेंड प्लस, इसे याद करना। तो आउटस्टैंडिंग अटेंड प्लस है, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग माइनस, और आउटस्टैंडिंग का जो बनाया एंड वाला प्लस बिगिनिंग वाला माइनस। इससे ठीक रिवर्स किसका होगा? एडवांस का होगा। तो एडवांस एट बिगिनिंग प्लस होता है, एडवांस एट एंड माइनस होता है। ठीक, तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम अगले साल का हमने कितना दे रखा है सर? इंश्योरेंस प्रीमियम हमने अगले साल का पे कर रखा है 60, और 60 में से कितना माइनस होगा? एडवांस एट एंड। यहाँ पे एक बच्चा मेरे से कहने लगा, कह रहा सर क्या इतना दिमाग लगा रहे हो? कह रहा सर अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। ऐसा है क्या? नहीं बेटा, ये सिर्फ इत्तेफाक है। ये 45 तो ये कुछ भी हो सकता है, इस क्वेश्चन में सेम आ रहा। ओके बेटा, यहाँ पे बाय साइड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिखा है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमने परचेज करा होगा तो वो एसेट है सर, और एसेट यहाँ पे खर्चों में नहीं आता, लेकिन एसेट पे लगने वाला डेप्थ खर्चों पे आता है। अगर डेप्थ की कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो इसे जरूर देखेंगे दोबारा से आके, अभी के लिए इसे नहीं देख रहे। ओके सर, आगे बढ़े। फर्नीचर सर हमने इस साल 60 का पेमेंट करा, और ये जो 60,000 का खरीदा, खरीदने की डेट भी दी है, परचेज ऑन 31 मार्च 21, साल के आखिरी दिन खरीदा। तो साल के आखिरी दिन खरीदा तो इस पर डेब्ट भी नहीं लगने का, इसका कुछ नहीं करना सर, ये एसेट में जाएगा क्लोजिंग वाली में। तो बैलेंस शीट बनानी नहीं है, कुछ नहीं करना इसका सर। फिर उसके बाद ना सर, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को बहुत ध्यान से देखना सर। हमने बैंक में एफडी कराया, और एफडी का रेट कितना?
8%। एफडी का रेट कितना, अब इधर देखना, बोर्ड पे देखना, थोड़ा सा यहाँ पे देखो। लो, हमने बैंक में एफडी कराया सर, तो जो एफडी कराया वो 1,20,000 का कराया सर। कितने का कराया? और 8% का क्या है ये सर? ये फिक्स डिपॉजिट है, ये है फिक्स डिपॉजिट। अगर हमने 8% का फिक्स डिपॉजिट करा दिया सर, तो मेरे को क्या करना होगा? मेरे को 1,20,000 पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन मैंने डिपॉजिट कब कराया? 1 अक्टूबर को, तो मेरे को ब्याज अक्टूबर से ही तो मिलना शुरू होगा। तो अक्टूबर से मार्च तक 6 माह होते हैं, 6 महीने होते हैं। तो 1,20,000 का 8%, ये तो 8 ही रहेगा ना सर। लेकिन 8% ये तो पूरे साल का आ जाएगा सर। मेरे को 6 महीने का चाहिए, तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई। सर इसे सॉल्व करके आकाश जी ने हमारी मदद के उद्देश्य से इसे सॉल्व करा, और उन्होंने सॉल्व करके हमारे को बताया ये 4800 आया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे को इंटरेस्ट 4800 का मिलना चाहिए था सर। हमारे को इंटरेस्ट 4800 का मिलना चाहिए था। लेकिन सर अब चेक करेंगे रिसिप्ट साइड में जाके, क्योंकि हम किसी पॉइंट को छोड़ते नहीं। रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट कितना मिला देखेंगे सर। और रिसिप्ट साइड में मेरे को, अगर तुम रिसिप्ट साइड को शुरू करो तो 1 2 3 4, फोर्थ लास्ट जो है, फोर्थ लास्ट में लिखा है इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। मिला कितना? मिला कितना? 2400 मिला तुम्हारे को, 2400। तो 2400 मिला है, मिलना कितना चाहिए था? 4800। कमाई में क्या जाता है? जो मिला या जो मिलना चाहिए था? सर जो मिलना चाहिए था वो कमाई में जाता है, कमाई में 4800 ही जाएगा। मैं लिख के दिखाता हूं कैसे लिख लो, देखो। बाय इंटरेस्ट, ये वो इंटरेस्ट है जो मिल चुका। जो इंटरेस्ट नहीं मिला वो यहां पे अलग से प्लस करके दिखाएंगे, एक्रूड इंटरेस्ट जो नहीं मिला 24, यहां पे 4800 लिखेंगे। सर 48 मिलना चाहिए था, 2400 मिल चुका, 2400 नहीं मिला। मेरे ख्याल यहां तक का पॉइंट क्लियर होगा। फर्दर एक्सप्लेनेशन सिर्फ तभी देंगे अगर डाउट होगा, ठीक। यहां तक की बात मेरे ख्याल क्लियर होगी सर, होगी, ठीक है सर। बात आगे की करेंगे सर। टूर्नामेंट एक्सपेंस गिवन है, क्या गिवन है सर? जब भी टूर्नामेंट एक्सपेंस आए, मैंने फंड बेस्ड अकाउंटिंग की एक क्लास ली थी जो डिलीट हो चुकी है। फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चन, स्पेसिफिक डोनेशन के क्वेश्चन मैं क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो अभी के लिए मैं बोल रहा हूं, अगर टूर्नामेंट एक्सपेंस आता है तो टूर्नामेंट फंड है कि नहीं ये चेक कर लेना। देखो रिसिप्ट साइड में टूर्नामेंट फंड इस साल मिला तो नहीं है, कुछ चेक करना। सर मिला है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट का मतलब टूर्नामेंट फंड है सर। डोनेशन किसके लिए मिली है? टूर्नामेंट के लिए। तो टूर्नामेंट के लिए डोनेशन कितने मिली है सर ये बताओ? 50। कितनी मिली है? 50। और टूर्नामेंट पे खर्च कितना करा? खर्चा सर 10,000 का। सर हमने पढ़ा था स्पेसिफिक डोनेशन के अंदर, डोनेशन लाइबिलिटी में जाती है, टूर्नामेंट फंड के नाम से 50 कहां जाएगा? लाइबिलिटी में। और उसमें से कितना माइनस कर देंगे? जो खर्च कर दिया 10, 40 लाइबिलिटी साइड में बाहर आता रहेगा। हमारे क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं मांगा, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस और टूर्नामेंट फंड का हमें कुछ नहीं करना, क्रॉस बना सकते हो। मेरे ख्याल यहां तक मैं क्लियर हूं और आपको ये बात अच्छे से समझ में आ रही है। ओके सर, बाय बुक्स लिखा। सर बुक्स एसेट होता है, और एसेट जो है वो बैलेंस शीट में जाता है। कोई डेप्ट वेप होगा या एसेट बेचने पे लॉस होगा तो वो लिख लेंगे। अभी यहाँ पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। सर मैं क्वेश्चन करा रहा था, मैंने पढ़ा न्यूज़पेपर, बच्चा कह रहा है एसेट होगा। सर न्यूज़पेपर एसेट नहीं होता, वो एक दिन के बाद रद्दी बन जाता था, ठीक। न्यूज़पेपर सालों काम नहीं आता, तो न्यूज़पेपर खर्चे में लिखेंगे सर सीधा। और न्यूज़पेपर कितने का खर्चा बनेगा सर? 1000 का। तो इसे मेरे साथ खर्चे में लिख लो। 2 न्यूज पेपर 1000 सर, ठीक है। अब बात करेंगे सर आगे की, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। सर हमने जो चीजें प्रिंट कराई हैं ये खर्चा है, तो सालों साल चलने वाली आइटम नहीं है, तो खर्चे को खर्चे में लिखना है सर। तो लिखो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कितना लिखेंगे? 19,000। चलो बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद सर बैलेंस सीडी गिवन है, क्या गिवन है? बैलेंस सीडी। सर ये जो बैलेंस सीडी गिवन है, बैलेंस सीडी तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है, ये बैलेंस शीट में जाता है, और बैलेंस शीट मांगी नहीं है तो इसका कुछ करने का नहीं है। सर पेमेंट साइड हमने सफलतापूर्वक
कम समय में कंप्लीट करने का प्रयास किया। अब हम रिसिप्ट साइड पे आ गए सर, और रिसिप्ट साइड की हम फटाफट सॉल्व कर देंगे। सर देखो रिसिप्ट साइड में बैलेंस बीटी दिया सर, ये कैश है, ये पिछले साल वाली बैलेंस शीट में जाता है, इसकी बात नहीं करेंगे सर। सर एंट्रेंस फीस दी है, एंट्रेंस फीस देखो 19-20 की कितनी है 10, और 20-21 की कितनी है 50, तो इस साल टोटल मिला कितना है 60 मिला। अब 60 टोटल रिसीव्ड हो गया, उसमें से पिछले साल का कितना है 10, तो ये तो पिछले साल इसका मतलब 10 रुका होगा, ये आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग है, तो 60 में से 10 माइनस करके 50 ही आएगा। तो उन्होंने कहा सर ऐसे केस में सीधा लिख सकते हैं क्या? सीधा भी लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन वो जो हमने फॉर्मेट करा था इसलिए मैं इतना लंबा करके बोल रहा हूँ कि जितना मिला 60, और 60 में से कितना माइनस कर देंगे 10, जो कि पिछले साल का, सीधा 50 लिखना है, लिखो, बहुत क्लियर है सर, इसमें कंफ्यूज हो ही नहीं सकता कोई बच्चा सर। बाय एंट्रेंस फीस सर ये कमाई है ना? मैंने कल तुम्हारे को बता दिया था कि एंट्रेंस फीस सर हमारे कोर्स में कमाई में ही लिया गया, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसे लाइबिलिटी में डाला गया। सब हायर क्लास में कुछ और पढ़ सकते हो, ठीक, अभी के लिए ये इनकम में जाता है, और ये क्या होता है अभी डिस्कशन का इतना टाइम नहीं है और रिलेवेंट भी नहीं है। एंट्रेंस फीस सब इनकम में डाल देंगे। कितना डाल रहा हूं सर? सीधा 50 डाल रहा हूं, 60 - 10 दिखाने की जरूरत नहीं लग रही मेरे को। सर सब्सक्रिप्शन देखो, सब्सक्रिप्शन सर सब्सक्रिप्शन टोटल कितना दिख रहा है? टोटल 1.5 मिला है सर, टोटल कितना मिला? मैं इसका नोट बना के समझा देता हूं, थोड़ा सा फोकस इधर ले आना आपने, ठीक। सर देखो सब्सक्रिप्शन को हमने अलग से सीखा, वैसे बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है, लेकिन हमने अपना जो फॉर्मेट बनाया हम उस फॉर्मेट को चेंज नहीं करने के। मैंने तुम्हारे को बताया था जितना भी इस साल मिला, इस साल टोटल कितना मिला 1.5। अब इधर इसको डिकोड करेंगे, 1.5 जो मिला है यहां उसे मैं अलग से लिख रहा हूं रफ में, ये रफ है, इसे दिखाने की जरूरत नहीं होती। देखो सर पिछले साल का 19-20 का कितना है इसके अंदर? 19-20 का इसके अंदर है कितना 10,000, और 20-21 का इसके अंदर कितना है? करंट ईयर का कितना है इसके अंदर? करंट ईयर का है 90, और अगले साल का कितना है? अगले साल का इसके अंदर है सर 21-22 का इसके अंदर है 5,000। मैंने तुम्हारे को बताया था जो अगले साल वाला है इसमें कोई चेंज कभी होता ही नहीं, तो सबसे पहले एडवांस एंड को माइनस कर दिया, क्योंकि हमारे को तो ये चाहिए इस साल कितना मिलना चाहिए था, ये तो अगले साल के लिए मिला है, तो ये इस साल की कमाई नहीं हो सकती क्योंकि अगले साल की कमाई है, तो एडवांस एंड माइनस कर देंगे कितना 5,000। सर आगे बढ़ेंगे, ये करंट ईयर वाले का कभी कुछ नहीं करना होता क्योंकि 90 तो इसी साल की कमाई है। ओके सर, सर पिछले साल का 10 आया है, अब पिछले साल कितना रुका था ये तो गिवन नहीं है, तो मैं क्या मानूंगा पिछले साल 10 ही रुका था, तो आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना माइनस कर दूंगा 10,000। सर अब मेरे को बताओ इस साल का कितना रुका हुआ गिवन है क्या? हाँ सर दे दिया उसने, उसने मेरे को बताया था जो 90,000 मिला वो 90% है, वो कितना परसेंट है 90, तो इसका मतलब 90% मिला, वो 10% नहीं मिला, कितना नहीं मिला 10%। सर 90% है कितना, तो 10% कितना निकाल सकते हो सर? यूनिटरी मेथड 90,000 कितना है 90%, मेरे को कितना चाहिए 10%, तो ये 90% से डिवाइड करके परसेंट से परसेंट कटा 10 10,000 बाजी आउटस्टैंडिंग अटेंड आ गया, ठीक है। अब कईयों को लग रहा होगा सर मेरे को तो दिखाई दे रहा था ये 1 लाख है, सर कर सकते हो, मैं अपना फॉर्मेट चेंज नहीं करूंगा, ठीक। ये नोट करना है तो कर लो सर, वापस कैमरा को इधर शिफ्ट कर देंगे सर। बस और कुछ ना करते सर, यही खत्म हो जाता सॉल्यूशन। ये 10 ना आता एंड वाला, वो दोनों माइनस करता 90 आंसर होता था। ये आई थिंक सो नोट हो गया होगा, है ना, इतना बड़ा तो कुछ है नहीं सर। आगे बढ़े, बहुत ध्यान से देखना सर। अभी सर मैंने सब्सक्रिप्शन करा दिया, उसके बाद सर लाइफ मेंबरशिप फीस लिखा है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं सर, लाइफ मेंबरशिप फीस इस साल की कमाई है,
एक ट्रस्ट है सर, एक रिलीजियस संस्था है। एक आदमी आजीवन सदस्यता लेता है। आजीवन सदस्यता का मतलब ये होता है कि जिंदगी भर का उसने फीस इकट्ठा पे करा। मतलब ऐसा होता ना कि जिम वाले कहते हैं 1 महीने का फीस दो, 6 महीने का दो, 1 साल का दो। साहब कोई आदमी जिंदगी की फीस, वो कहते हैं 1 लाख रुपया दो, जिंदगी भर जब तक नहीं मरते ना तब तक यहाँ जिम करना। तो साहब ये जिम की आजीवन कमाई है या उसी साल की कमाई है? सर ये तो जब तक वो आदमी जिएगा, ये तो बहुत सारे सालों की कमाई होगी, इस साल की कमाई तो नहीं। सर जो आने वाले पीरियड की कमाई होती है ना, क्योंकि उसकी सर्विस निधि वो मेरी लाइबिलिटी बनती है। तो उन्होंने कहा सर क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, एक बच्चा आया, उसने मेरे से 12th पढ़ रहा था, कह रहा सर बीकॉम की 3 साल की फीस एडवांस रख लो। तो जो उसने मेरे को बीकॉम की फीस दी ना 3 साल की एडवांस, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आने वाले 3 साल में उसे जब तक नहीं पढ़ाता तब तक मेरे को हो सकता है रिफंड भी करना पड़ जाए। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जो है हमने अभी तक कमाया तो है नहीं सर, क्योंकि अभी तो उसने आजीवन सदस्यता दी है। अब तो वो पता नहीं 10 साल जिए, 15 साल जिए, तो ये तो हमारी कमाई 10-15 साल की है, या हो सकता है ज्यादा साल की भी हो। तो उन्होंने कहा सर हमें क्या करना है? हमारे कोर्स में डेप्थ में जाते नहीं सर। वो कहते हैं हम इसे कैसे तोड़े कि इस साल की कमाई कितनी और लाइबिलिटी कितनी। कहते हैं झंझट में पढ़ने का नहीं, ठीक है। वो कहते हैं इसे एल से लाइफ मेंबरशिप फीस, एल से लाइबिलिटी। बात करते हैं चीजों को सिंपल रखने का, मुश्किल करने का नहीं। सब याद करना है तुम्हारे को। एल से लाइफ मेंबरशिप फीस, एल से लाइबिलिटी। ओके सर, यहाँ पे लिख सकते हो तुम। अब इसका डिस्कशन तभी करेंगे अगर कोई फर्दर क्वेरी आएगी, कोई क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस हुआ सर। डोनेशन लिखा है, डोनेशन। डोनेशन सर हमारा कमाई रहता है सर, कमाई रहता है तो इनकम में पुट कर देंगे सर। सर कितने का कमाई है डोनेशन? सर ये डोनेशन 1,20,000 का कमाई है सर। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट पहले ही डिस्कस हो चुका, कट कर दिया होगा डोनेशन फॉर टूर्नामेंट को तुमने। सर ये सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी, सर इसके बराबर में फेयरवेल लिखो। सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी के बराबर में फेयरवेल लिखो। तो ना सर क्या बोल रहे हो? मैं इसे, इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन 10 भी है शायद, मैं भी कराऊंगा। लेकिन जो सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी है, जब भी ये आए इसे फेयरवेल से रिलेट करके सोचना, बात समझ में आएगी। तुमने कहा सर कैसे? भाई अपने स्कूल को सोचो, एनपीओ, और अपने आप को समझो। चलो मैं समझाता हूँ, सुन। तुम्हारा स्कूल है सर, तुम्हारा स्कूल तुम्हारे से फेयरवेल के पैसे 11th वाले बच्चों से इकट्ठे करता है या नहीं करता? करता, ठीक। अब जब वो पैसे इकट्ठे करें, मान लो उसने 2 लाख रुपए, कितना इकट्ठा करा? 2 लाख इकट्ठा करा सर, ठीक है। अब जब 2 लाख इकट्ठा करा, खर्चा करा 180 का, खर्चा कितना करा? 20,000 वापिस करेगा क्या या नहीं? तो इसका मतलब वो 20,000 स्कूल वालों की कमाई होगी। सर आपने फेयरवेल का पैसा लिया, खर्चा करा, पैसा लिया, खर्चा करा, सर जो बच गया वो कमाई हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ये केस है। दूसरा केस सुनो, पैसा लिया 2 लाख, खर्चा कर दिया 2.5 लाख। बच्चा यहाँ चिल्लाने लगता है, कह रहा सर ऐसा हो ही नहीं सकता, 2 भटूरे रखते हैं हमारे स्कूल वाले, 2 लाख लेके 2.5 लाख कैसे कर सकते हैं? अरे मान लो यार कि किसी दिल वाले का स्कूल था, ठीक। तो 2 लाख लिया, खर्चा कितना कर दिया? 2.5 लाख। तो यहाँ पे वो 50,000 रुपए बच्चों से नहीं लेगा सर, क्योंकि उसने तो इकट्ठा कर लिया था 2 लाख, 2.5 लाख खर्चा करा, तो ये 50,000 स्कूल का खर्चा बन जाए। तीसरा केस, अगर मैं मतलब एक लाइन में ले जाऊं बात को, एक्स्ट्रा खर्चा, मतलब लिया 2, खर्चा 2.5, तो वो खर्चे में चला जाएगा 50,000। लिया 2, खर्चा 180, तो 20,000 कमाई बन जाएगा, क्योंकि वो वापस नहीं। सर लिया 2 लाख, लिया 2 लाख, सर 2 बच्चों की लड़ाई होगी, 2 बच्चों की लड़ाई होगी, बात खून खराबे तक आ गई, बात बच्चों को नजर बंद करने तक आ गई। स्कूल ने फैसला करा कि इस साल फेयरवेल नहीं होता, तब एक एक बच्चे के पैसे लौटा दिए जाए। भाई जिस चीज के लिए पैसा लिया वो चीज तुम ऑर्गेनाइज नहीं करा रहे, और ये चंदा नहीं था सर, बच्चे से जबरन पैसे लिए जाते हैं, कह रहे तेरा प्रैक्टिकल नहीं होने देने। साहब 12th के प्रैक्टिकल तक वसूली करते हूँ अगर तुम पैसे ना दो 11th में, ठीक है। हाँ मुझे पता है तुम सबने दे दिए होंगे, मैं बाकी जहाँ बाकी बच्चे, जो बाकी बच्चे अकाउंट्स कहीं और पढ़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक। तो सुनो बात को बहुत ध्यान से साहब, आप इसको पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो सर। सब्सक्रिप्शन पढ़ो, इसे पढ़ो, क्या लिखा? सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव करा है सर गवर्नर पार्टी का, करा। सर कोई खर्चा हुआ है क्या गवर्नर पार्टी का? गवर्नर सर शहर का गवर्नर होता है, स्टेट का होता है वैसे गवर्नर,
मान लो हम लखनऊ में रहते हैं और लखनऊ में यूपी का गवर्नर रहता है, तो हमारा एनजीओ जो है वो गवर्नर का खर्चा करता है और उसके लिए जबरन अपने मेंबर से पैसा लेता है, सब्सक्रिप्शन किस चीज का, गवर्नर पार्टी। तो हमने अपने मेंबर से कितना पैसा इकट्ठा कर लिया, 15,000 रुपए इकट्ठा कर लिया कि गवर्नर को डिनर कराएंगे। गवर्नर को क्या कराएंगे, डिनर। तो गवर्नर को हमने फोन करा, हमने कहा आज तुम्हारा डिनर है, ठीक है। तो गवर्नर ने कहा नहीं भाई नहीं, जो है इस साल हमारे घर में एक क्षति हो गई, एक हमारा करीबी हमें छोड़ के चला गया, इस साल हम एक साल कहीं बाहर भोजन वगैरह या किसी भी अनुष्ठान पे नहीं जाएंगे। तो साहब इस साल गवर्नर पार्टी नहीं होगी, जिनसे पैसा लिया उन्हें लौटाना पड़ेगा। तो नहीं सर सही में लौटाना पड़ेगा सर, जब तक खर्चा नहीं तब तक लाइबिलिटी तो रहेगी। तब तक क्या रहेगी, जब तक हमने पैसा किसी से लिया है किसी काम का और उसे खर्च नहीं रहे। ऐसा मान लो कैंसिल हो जाएगा तो लाइबिलिटी बनेगी सर, जब तक नहीं खर्चे तब तक के लिए हमारे लिए लाइबिलिटी टाइप। खर्चा होगा तो सर फिर खर्चे को कंपेयर करेंगे, खर्चा ज्यादा हो रहा है, अगर खर्चा ज्यादा हुआ तो खर्चा मान लो यहाँ पे 15 इकट्ठा हुआ ना, इकट्ठा कितना हुआ 15, खर्चा मान ले 20 करते हैं तो नेट करके 5,000 खर्चे में दिखा देते हैं, और अगर खर्चा 12,000 करते तो 3,000 इनकम में डाल देते। मैंने तीनों केस डिस्कस कर दिया था, तुम्हें समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल गया तुम्हारे यार, रिवाइंड कर करके देखो, पक्का पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी का इस क्वेश्चन में मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि ये लाइबिलिटी में चला जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट सर हो चुका। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर सर इनकम में जाएगा। सर तुम्हारे को याद है जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे को छोड़ के कहीं छुट्टियां मनाने चले जाते थे, कहते थे तेरा पेपर है, तू पेपर की तैयारी कर, तो तुम घर में जो भी पुराना सामान होता था, रद्दी वगैरह होती थी, गली में आवाज आती थी लो यार टीन बेच ले, तब तुम घर की सारी पुरानी अखबारें उसे बेच देते थे और अपना जेब खर्च निकाल लेते। तो पुराना अखबार बेचना था कमाई होता, ठीक। लो लिखते हैं सर 30 रुपए आ गए यहाँ पे, 300 सर। सर ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा, सर ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल बेचा तो सारा कमाई मान लेता है, लेकिन बुक वैल्यू गिवन है तो कंपेयर करना पड़ेगा। सर 1200 वाला 500 में बेचा, 1200 वाला कितने में बेचा, 500, तो नुकसान हो गया सर, और नुकसान हो गया तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 700 रुपए खर्चे में डाल देंगे। तूने कहा सर आप बहुत स्लो चल रहे हो, हाँ यार ये क्लास यूट्यूब पे डालनी, ठीक है, तो इसलिए मैं हल्का तो स्लो हूं सर। लोक करंट, लोक कर फास्ट होने लग रहा हूं भाई, ज्यादा स्लो भी नहीं लग रहा हूं, रिवीजन के साथ ही, ठीक। यहाँ लोक करंट सर, लोक करंट सर, लोकर एंड रिसिप्ट में यानी हम लोकर देते हैं एनपीओ वाले, यहाँ वैष्णो देवी जाओ वहां पे भी लोकर वगैरह लेने पड़ते हैं कुछ रखने के लिए। जैसे यहाँ तुम कहाँ जाते हो यार, हाँ मुझे पता था, वही बताओगे साले आधे कपड़ों वाला, चलो तो बढ़िया हुआ, बढ़िया, गर्मियों में बहुत चलता है, लो ठीक। लोकर एंड में कितना पैसा मिला 6800, और उसमें 600 रुपए पिछले साल का सर, पिछले साल। तो सर ये माइनस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। क्वेश्चन इसी के साथ सर खत्म होता है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो बाय लो करंट। तो कहा सर आंसर आप मत निकालना, थैंक यू बेटा, आंसर कहा सर हम खुद ही निकालेंगे, देखेंगे फायदा या नुकसान। फायदा होगा तो टू साइड में सरप्लस लिखेंगे, नुकसान होगा तो बाय साइड में डेफिसिट लिखेंगे। सर यहाँ पे फायदा आने वाला, टू साइड में बैलेंस आएगा, ठीक, 1,70,600, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सर हम समाप्त घोषित करते हैं। नोट करना है कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक। 1 मिनट बाद क्वेश्चन 45 हम करना स्टार्ट करेंगे सर, ठीक, 1 मिनट बाद। तब तक के लिए अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम। क्लास दोबारा चालू होगी सर, अर्चित।